वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है और कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना सब मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट 14 म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। और टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 1,57,992 इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया। और करेंट वैल्यू जो है इसका 1,68,483 रुपया है। टोटल रिटर्न की बात की जाए तो 10,491 हमको टोटल रिटर्न मिला है। और ये रिटर्न जो है टोटल लगभग 20 डेट से मैं रिटर्न मैं इन्वेस्टमेंट लगभग कर रहा हूँ। 14 या 15 मार्च से मैंने शुरू किया था, तो वही 20 से 22 दिन के आसपास में मेरे 10,000 के आसपास रिटर्न हो गए हैं। और आगे की अगर हम बात की जाए कि कौन से SIP मैं कर रहा हूँ, तो टोटल SIP मेरा है 15,000 पर मंथ का 12 SIP है। और मेरा टारगेट है इसको हर साल 10% से बढ़ाने का। इसको 10% मतलब 6 महीना पे हम इसको 5% करके बढ़ाने का सोच रहे हैं। 1,500 होगा तो 750 रुपया 6 महीना पे, और फिर 750 रुपया 6 महीना पे मैं इसको बढ़ाने का सोच रहा हूँ, जिससे मेरा स्मार्ट SIP के ज़रिए और ज़्यादा रिटर्न हो सके। मेरा टारगेट है 10 साल में 1 करोड़ कमाने का। और मैं आपके साथ अपना जो भी जर्नी है ये शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग का अच्छा रिस्पांस आया तो ऐसे ही आगे वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। आप लोग भी मेरे साथ 10 साल का अगर आप लोग का भी टारगेट है तो मेरे साथ 1 करोड़ का मेरा टारगेट जैसे है 10 साल में। और भी इन्वेस्टमेंट मैं आगे करूँगा। जो भी बहुत सारा अभी मार्केट अप चल रहा है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। अगर डाउन जाएगा तो और इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा। तो मैं कि कौन से फ़ंड मैं लिया हूँ वो आपको बता दे रहा हूँ। ये अगर हम बात करें तो कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड मैं एक लिया हूँ, जिसका आज का रिटर्न निगेटिव में रहा है -0.05%। फिर एक एक्सिस बैंक है जिसका रिटर्न 0.06% पॉजिटिव रहा है। फिर एक मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड में लिया हूँ, क्योंकि ये देखिए PSU कंपनी भी आगे बहुत सारा बेनिफिट्स देने वाली है। तो एक आध सेक्टोरियल फंड भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी रिटर्न अच्छा खासा है। फिर एक है SBI मैग्नम का है मेरा मिड कैप फंड। फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड है। उसके बाद पराग फ्लैक्सी कैप फंड जो कि सबका फेवरेट होता है। उसके बाद है HDFC मिड कैप फंड। उसके बाद आपका DSP स्मॉल कैप में मैंने SIP नहीं, सिर्फ इसमें लमसम किया है। तो DSP स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। देखिए पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत आने वाले समय में काम होने वाला है, इसलिए मैं पावर और इंफ्रा पे इस पे मैंने एक इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। तो ये भी एक है, आप लोग भी चाहें तो एक आध फंड ले सकते हैं। SBI का भी है इसमें, तो SBI का भी आप ले सकते हैं। फिर एक है टाटा स्मॉल कैप फंड मैंने लिया है। उसके बाद टाटा स्मॉल कैप के बाद टाटा स्मॉल कैप के बाद अगर हम आपको बता दें, निप्पॉन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिए थे, टाटा स्मॉल कैप बता दिए थे। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड भी मैंने लिया है। इंफ्रा था वो वाला, ये स्मॉल कैप फंड भी हमने लिया है। बहुत बेहतरीन फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। और ये तीनों सबसे बेहतरीन फंड माना जाता है। इसका अगर आप लोग वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये क्लोज कर दिया है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं इसमें, SIP सिर्फ कर सकते हैं इसमें। तो आप लोग SIP के लिए ये तीनों फंड बहुत बेस्ट है, आप लोग चाहिए तो ले सकते हैं ये फंड। एक है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड भी मैंने एक ले रखा है कि कभी इमरजेंसी में कुछ निकालना वगैरह हुआ तो इस फंड से मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा निगेटिव में नहीं जाएगा। लार्ज कैप फंड में ये आता है, इसलिए मैं एक इसमें ये भी ले रखा है। आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग 5-6 फंड अगर आप ले रखे हैं तो कम से कम एक लार्ज कैप फंड ज़रूर रखिए, क्योंकि इमरजेंसी में अगर आपको निकालना रहे तो यही फंड से आप निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें
तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड भी लिया है मैंने। तो ये मेरे टोटल SIP और इसी में मैंने लमसम भी किया है। टोटल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कितना मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। तो ये था मेरा टोटल, आप लोग को टोटल मैंने ये इन्वेस्टमेंट अभी 20 से 25 दिन का है, ज़्यादा हुआ नहीं। इसको मैं आगे लगभग टारगेट है मेरा 5-6 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करने का। और SIP तो मेरा 15 का चल ही रहा है और इसको 10% से हर साल बढ़ाने का मेरा टारगेट है। इतना अगर हम करते हैं तो आराम से 10 साल में 1 करोड़ रुपए का मेरा टारगेट अचीव आराम से हो जाएगा। क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड मैंने ज़्यादा ले रखा है, क्योंकि हमको 20 से 25% का रिटर्न चाहिए। और 1-2 में लार्ज कैप भी, एक लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप भी ले रखा है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि उसी में से मैं अगर कुछ इमरजेंसी हुआ कभी तो उसी में से निकाल पाऊँगा। तो ये था मेरा पूरा होल जर्नी 20-25 दिन का, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आगे भी ऐसे ही हर दिन क्या क्या अपडेट मेरे इन्वेस्टमेंट में हो रहा है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगा। आप लोग का रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। और आप लोग को भी जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग शेयर कीजिएगा मेरे साथ, मैं उस पर ज़रूर आप लोग को हेल्प करने का कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।